नमस्कार दोस्तों, अगर गणेश चतुर्थी कहीं धूमधाम से मनाया जाता है तो वो है मुंबई। मुंबई में तरह तरह की गणेश प्रतिमाएं बनाई जाती है। कहीं मिट्टी से तो कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि टिश्यू पेपर से भी गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है? नहीं सुना है ना? तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टिश्यू पेपर से गणेश जी की मूर्ति कैसे और कहाँ बनाई जाती है। इनसे मिलिए, यह है मुंबई के पार्ला में रहने वाले राजेश मयकर, जो टिश्यू पेपर से 1 फीट से लेकर 28 फीट तक की गणेश मूर्ति बनाते हैं। मेरा नाम राजेश दिगंबर मयकर है। मैं कागज़ की मूर्तियाँ गणेश जी की मूर्तियाँ बनाता हूँ और ये मेरा विले पार्ले में मेरा वो कारखाना है, वर्कशॉप, और ये सब टिश्यू पेपर की मूर्तियाँ हैं हमारी। मूर्तियाँ बहुत तरीके की बनती है। कोई लकड़ी का बनाते हैं, मतलब न्यूज़पेपर मेल्ट करके। हम टिश्यू पेपर की मूर्तियाँ बनाते हैं। मूर्तियाँ में हमारे मूर्तियाँ में टिश्यू पेपर, गम और एक वाइट पुट्टी, मतलब जो हम वाइटनिंग पाउडर बोलते हैं, वही लगाते हैं। ये तीनों चीज़ों से हमारी मूर्तियाँ तैयार होती है। पेपर मोल्डिंग की मूर्तियाँ हमारी बनती है। इन्होंने 2008 में टिश्यू पेपर से गणेश जी की पहली मूर्ति बनाई थी, जो 14 फीट की थी, और इसे बनाने में इन्हें पूरे 1 साल का वक्त लगा था। 2003 से मैं प्रयत्न कर रहा था कागज़ की मूर्तियाँ बनाने का, पर कुछ कारणों की वजह से नहीं हो रही थी। पर 2007 में जब हमारे खुद का मंडल है, उनका मूर्ति विसर्जन करने के बाद जो समुंदर के किनारे का जो दृश्य दिख रहे थे, हम उसे पीड़ा पहुंच रही थी, क्योंकि हम 11 दिन मूर्तियाँ बिठाते हैं, पूजा करते हैं उसे। हम विसर्जन करने के बाद 12वें दिन मूर्तियों के क्या होता है हम लोग देखते नहीं। तो तभी सोचा कि कुछ अलग करें। 2008 में पहली हमारी मूर्ति बनी कागज़ की, टिश्यू पेपर की, जो 14 फीट मूर्ति थी। वो बनाने के लिए हमें पूरा 1 साल लग गया। जिस दिन गणपति आ रहे थे उसके 1 दिन पहले तक हमारा गणपति का काम चालू था। इनके काम की लोगों द्वारा काफी प्रशंसा हुई। बहुत बढ़िया रिस्पांस था। वो देखते ही रह जाते थे, क्योंकि पीओपी की मट्टी की मूर्तियाँ तो बहुत देखी थी, पर टिश्यू पेपर की पहली बार मूर्ति देख रहे थे। पहले तो मूर्ति देख के, नॉर्मली मूर्ति देख के कुछ बोलते नहीं थे, पर मूर्ति के नीचे लिखा रहता था ना टिश्यू पेपर की मूर्ति, तभी हक्का बक्का रहते थे, क्या किया है, कैसा बनाया। टिश्यू पेपर की जो पहली मूर्ति सबसे बड़ी बनी, तो वो श्रेय आप लोगों को जाता है। बराबर है। इनकी अनोखी कला को देखते हुए दूसरे गणेश मंडल भी इनके साथ जुड़ गए। आज राजेश कुल 50 गणेश मंडल के लिए टिश्यू पेपर से गणपति बाप्पा बनाते हैं। 2008-2009 मेरा मंडल का बना रहा था। जो देखने आ रहे थे हमारे पास मूर्तियाँ, तो पूछने लगे किसने बनाई, कैसी बनाई। नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए उन्होंने भी सोचा एक पहले पूछ ले क्या मूर्ति टिकेगी या पिघल जाएगी या कुछ डैमेज हो जाएगी। धीरे धीरे मंडल जुड़ने लगे और धीरे धीरे 1 मूर्ति का 2 मूर्ति, 2 का 10। 2012 से आज मेरे पास 50-60 मंडल है। मिट्टी की मूर्ति के अलावा जिसमें वक्त लगता है, बाकी डाई से बनती है और इमीडिएट बन जाती है, तो टिश्यू पेपर में भी क्या उसी तरीके से 1 महीने में बन जाता है, या इसके लिए कितना वक्त लगता है? मेहनत है। हमारा काम दिवाली में चालू होता है, और दिवाली हमारा टिश्यू पेपर का कास्टिंग काम चालू करते हैं, क्योंकि बारिश गया रहता है और तभी धूप अच्छे मिलते हैं, और हमारा काम सिर्फ धूप में होता है। मई ख़त्म होते जब भी बारिश चालू होगी तो हमारा काम पूरा बंद हो जाता है। जो कास्टिंग का सिर्फ जॉइंटिंग और जो मूर्ति को आकार दिया जाता है, वही काम हो जाता है उस टाइम। 65 पार्ट जोड़ के एक मूर्ति तैयार होती है। एक मूर्ति बनाने के लिए कम से कम एक लगभग 25 से 28 दिन जाता है।
इस साल इन्होंने कुछ नया प्रयोग किया है। फिटकरी, जिसका आमतौर पर पानी को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है, उस फिटकरी को टिश्यू पेपर के साथ मिक्स करके 13 फीट की मूर्ति बनाई है। गए साल ही मैंने तुरटी, जो फिटकरी बोलते हैं, तुरटी जो पानी साफ करते, स्वच्छ करते, उस चीज़ से मूर्ति बनाई थी। इस साल भी है, एक अपने बाजू में एक 13 फीट की मूर्ति बनाई है फिटकरी की। इसके अलावा केले के पेड़ का जो खंभा होता है, उस खंभे के बीच यानी अंदर के हिस्से का जो फाइबर होता है, उसे टिश्यू पेपर में मिक्स करके इन्होंने एक और बड़ी गणेश मूर्ति बनाई है। इस साल और एक बड़ा प्रयास किया है, जो केले का झाड़ रहता है, केले का झाड़ का बुंदा जो बोलते हैं ना, वो गाभा, उससे, उसके फाइबर से हमने इस साल कागज की मूर्तियाँ बनाई है। टिश्यू में मिक्स करके टिश्यू में मिक्स करके, क्योंकि टिश्यू थोड़ा यूज़ करना ज़रूरी है। इनके 12 फीट के मूर्ति का वजन सिर्फ 65 किलो तक होता है, जिसे 3 से 4 लोग आसानी से उठा सकते हैं। सच बताएंगे तो ये प्लास्टर मट्टी से भी टफ मूर्ति है हमारी, मतलब हमारी मूर्ति फ्लेक्सिबल है, मूर्ति को क्रैक नहीं गिरती और एकदम लाइट वेट रहता है। 12 फीट की मूर्ति भी 60-65 किलो की ही रहती है। और दूसरी बात, अब बाजू में दिया बत्ती लगा सकते हैं आप, नॉर्मली जैसे हार पहनाया जाता है मूर्तियों को, वैसा पहनाएंगे तो भी कुछ भी इशू नहीं है। बारिश में पानी थोड़ा लग गया तो भी मूर्ति को कुछ होता नहीं है, मूर्ति पिघलती नहीं है। जब भी समुद्र में तालाब में विसर्जन होता है ना, तभी पानी अंदर, मूर्ति के अंदर पानी घुसने चालू हुआ, तभी मूर्ति पिघलना चालू होती है। अगस्त सितंबर में नॉर्मली बरसात होती है, जैसे विसर्जन के लिए अगर मूर्ति जा रही है तो कलर किस तरीके का यूज़ करते हो कि वो भी निकल सके? बराबर है, आप बात बोले बराबर है। हमारा ये इको फ्रेंडली मूर्ति रह के भी हम लोग पोस्टर कलर यूज़ नहीं करते। क्योंकि मूर्ति में बारिश का पानी लगेंगे तो मूर्ति का कलर निकल जाएगा, इसलिए हम लोग फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं आँखों में, या जो भी उसके शाइन के लिए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना में हमने बोलते हैं कि हमारी मूर्ति 100% इको फ्रेंडली है, पर जितना हो सके उतना हम प्रयास कर रहे हैं। ये मूर्ति पानी में विसर्जित करने के बाद 4 से 5 मिनट में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। मैं खुद समुद्र पे विसर्जन करता हूँ, तो मेरा मूर्ति जो 12-13 फीट का सिर्फ मूर्ति रहती है, वो सिर्फ 3 या 4 मिनट में पूरी पिघल के हाथ भी सब छुट्टा होके छोटे, क्योंकि टिश्यू पेपर पानी में डालने के बाद कैसे स्प्रेड होता है, वैसा ही ये भी मूर्ति हो जाती है। 5 या 6 मिनट में पूरा मूर्ति छूट जाती है। हाँ, विसर्जन होने के बाद भी थोड़ा अवशेष रह जाता है, थोड़ा बहुत।
जहाँ तक रही आपकी टीम की बात, तो आपके इस बिजनेस में आपके फैमिली मेंबर का सपोर्ट और कैसी टीम है आपकी, कौन कौन है आपकी टीम में? मुझे पहले तो मेरे पिताजी और घर वालों का पूरा सपोर्ट है। दूसरी बात, मेरा मंडल, मुंबई सा पेशवा, ये मेरा मंडल है, उनका पूरा सपोर्ट है, क्योंकि नया प्रयोग मैं वही मेरे मंडल पे ही करता हूँ। और इस टाइम बोला केले का मूर्ति है मेरा, केले का झाड़ का। गए साल मेरा फिटकरी का मूर्ति था, वो सब मेरे मंडल का ही मूर्ति किया था मैंने। मुंबई की गणेशोत्सव समन्वय समिति, उन दईबावकर साहब जो चेयरमैन है समन्वय समिति के, उनका सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है। और अगर किसी को आपके पास में इस तरीके की मूर्ति अगर बनवा के चाहिए तो क्या प्रोसेस, आपको कैसे कांटेक्ट करना है उनको? टिश्यू पेपर का मूर्ति बनाना रहेगा तो उसके लिए मेरे पास अभी अगले साल का बुकिंग चालू हुआ है, क्योंकि अभी आगे क्या होगा कुछ बता नहीं सकते, आप भी नहीं बता सकते, मैं भी बता नहीं सकता, क्योंकि पीओपी रहेगा या और कुछ रहेगा। जितना हो सके उतना प्रदूषण पे हम ध्यान दे रहे हैं। हमारा मूर्ति भी जो विसर्जन होती है कृत्रिम तालाब में, हम सोचते हैं कि मेल्ट होने के बाद उसका लगदा जो रहता है वो आप निकाल के झाड़ या किसी मट्टी में खोद के उसमें मट्टी डाल देंगे तो उसका भी खत बन जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ कमेंट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स छोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि गणपति से जुड़े जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डाल रहा हूँ सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ फिर एक बार आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।